हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइव पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के स्ट्रेटजी के बारे में। चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन आपका जो अपकमिंग एग्जाम्स है, जैसे कि आपका एसएससी सीएचएसएल है, एमटीएस है, उसमें किन किन चैप्टर से कितना सवाल पूछा जाता है और क्या क्या चैप्टर्स हम लोगों को करना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा या फिर हमारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है। साथ में हम लोग तीन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। रीजनिंग आसान आएगा, इस वहम में मत रहना, ठीक है। तो वो तीन चीज इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या क्या है कि सबसे पहले हम लोग कंसेप्चुअल बात करेंगे, फिर हम लोग एमसीक्यूज पे बात करेंगे, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि रीजनिंग बहुत ज्यादा आसान है तो भाई मैं कह देता हूं कि आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लो। आपने शायद नहीं देखा होगा क्योंकि ये सारा का सारा क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड नहीं है, ये सारा का सारा क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है। और ये पिछले साल की मैं बात करूं तो सीजीएल आपका टीयर 2 में 2023 में आपका इस तरीके का सवाल आया है, ठीक है। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं जो आपके सिंबल से रिलेटेड होते हैं या फिर जो आपके क्वेश्चंस नंबर से रिलेटेड होते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को बनाने में ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए वो क्वेश्चंस हमारा टाइम टेकिंग हो जाता है। रीजनिंग आसान है उन लोगों के लिए जिन लोगों का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छा है, जिन लोगों ने बहुत सारा एमसीक्यूज करा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाया है और एकदम शिद्दत के साथ पढ़ाई किया है कंसेप्ट को लेकर, ठीक है। तो खैर उसके बारे में आप लोगों को सोचना नहीं है। हम लोग सबसे पहले इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि हमारा चैप्टर जो है वो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है और कहां से हम लोग पीवाईक्यू लगाने वाले हैं और कहां से एमसीक्यू करेंगे और कितना बेहतरीन कंसेप्ट हो सकता है चैप्टर को लेकर, मैं ये पूरा डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि चैप्टर्स हम लोग अगर देखेंगे, लेकिन उससे भी पहले हमारा एक जो आपका रीजनिंग का टाइप्स आता है जिसमें हम लोग वर्बल को डिवाइड करते हैं, नॉन वर्बल को डिवाइड करते हैं या फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग को हम लोग डिवाइड करते हैं। ये तीनों का तीनों जो पार्ट है रीजनिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे एग्जामिनेशन के लिए। हर एक चैप्टर से एक दो नंबर का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब ये कौन सा चैप्टर होगा ये आप और हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको इन सारे चैप्टर्स को पड़ेगा। ये मिनिमम आपका चैप्टर्स है, इससे बहुत ज्यादा चैप्टर्स आपको सारे बुक्स में मिल जाएंगे क्योंकि सारे टाइप्स को अलग अलग करके एक चैप्टर बना दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं सच्चाई क्या है। अगर हम लोग बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ पेयर फॉर्मेशन है, लेटर सीरीज है, अल्फाबेट है, ये सारा का सारा जो आपका चैप्टर है वो लगभग 23 चैप्टर के आसपास आपका वर्बल में आ जाता है। और इधर अगर देखेंगे तो आपका लॉजिकल रीजनिंग वाले में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आ जाता है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन है, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट है, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन है, आपका कॉज एंड इफेक्ट है। और नॉन वर्बल वाले में ये सारा का सारा आपसे सेगमेंट पूछा जाता है। अब बात ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि सर ये जो चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे इसमें आपका कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिए तो मैटर खत्म है, ठीक है। अगर हम लोगों ने अल्फाबेट पढ़ लिया तो मैटर खत्म है, हम लोगों ने मिसिंग नंबर पढ़ लिया तो मैटर खत्म है, और फिर नंबर सीरीज मैंने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा है। तो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने का मतलब ये होता है, आपका ध्यान से सुनना, वीडियो को एंड तक देखना, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप किसी भी चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं तो वो पूरा का पूरा एक चैप्टर नहीं होता है। चैप्टर के बाद उसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी होते हैं। क्या होता है? टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और हर एक चैप्टर में आपका लगभग जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होता है 5 से 6 7 5 6 7 आपका टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हर एक चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर हम नंबर सीरीज के बारे में बात करें तो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, जिसमें आपको कुछ कंसेप्ट तैयार करना पड़ता है, बाद बाकी क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका दिमाग का जो नटवोल्ट है वो 72 गुना तेज चलता है या फिर दिमाग 72 गुना तेज चलता है या नहीं, या फिर आपका जो नटबोल्ट है दिमाग का वो आपका पूरा का पूरा खुला हुआ है इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर्स को लेकर, ठीक है। तो ज्यादातर संभावना है कि अगर 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज से या फिर 4 क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो हम लोग 3 4 मतलब एक क्वेश्चन कम करके ही मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी है कि हम लोग 3 क्वेश्चन 4 में से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है जब हम लोग इसका क्वेश्चन 500 से 600 अगर हम सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। मिसिंग नंबर का भी वही स्थिति है, मतलब नंबर से रिलेटेड जो भी आपका चैप्टर हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, फाइंड आउट मिसिंग वन हो गया, दोनों एक ही है। ऑड वन आउट है, आपका क्लासिफिकेशन है या फिर नंबर सीरीज है ना, या फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग है या फिर लेटर सीरीज है, रिपीटेड लेटर है, काउंटिंग ए फिगर है, ट्रायंगल काउंटिंग का है। ये सब थोड़ा सा वास्ट होता है, कब? जब तक आप उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे तब। अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर सारा का सारा चैप्टर बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये सारा का सारा जो चैप्टर है वो एनालॉगी का है। किसका है भाई? ये सारा का सारा चैप्टर जो है आपका वो एनालॉगी से रिलेटेड है। किससे है? एनालॉजी से रिलेटेड है। और यही मैंने चैप्टर जो है वो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है और वो भी आपका पीवाईक्यू से, ठीक है। और ना ही सिर्फ आपका पीवाईक्यू, साथ में हम लोग कंसेप्ट भी पूरा का पूरा उसमें देख रहे हैं।
कंसेप्ट के बाद हम लोग PYQ पे ज्यादातर ध्यान लगा रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से एग्जाम के रेलेवेंट जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो सारा का सारा सवाल जो है वो आपका PYQ अगर एक बार देख लेते हैं, बस आपको एक बार देखना है, एक बार आपको कंसेप्ट अच्छे तरीके से तैयार करना है, और साथ में चाहे वो MTS का एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका CGL का हो, चाहे आपका CHSL का हो, चाहे आपका सिलेक्शन जो फेज 12 का जो भी एग्जाम हुआ उसमें भी क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा देखने को मिला है। ठीक है, चाहे आप बिहार SSC के बारे में बात कर ले, चाहे वो रेलवे के बारे में बात कर ले, जितना मैंने आपको चैप्टर्स बताया वो सारा का सारा चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो गारंटी है कि इतना अगर चैप्टर अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो मेरे हिसाब से आप 50 में 50 का बात कर ले, 20 में 20 का बात कर ले, 60 में 60 का बात कर ले, नंबर के बारे में बात कर ले, तो आप आसान तरीके से वहां पे ला सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो ये आपका सिंबल आपका ये सिमिलर एनालॉजी बेस्ड है आपका, और एनालॉजी के सारे टाइप से रिलेटेड है। ये मैंने स्टार्ट किया, मैं ये पढ़ा भी रहा हूँ, आप जाकर प्लेलिस्ट एक बार चेक कर सकते हैं। आप पूछोगे सर कौन सा प्लेलिस्ट आपको चेक करना है, तो आपको चेक करना है किरण रीजनिंग वाला का, है ना, वो किरण SSC का जो रीजनिंग का बुक आता है उससे मैंने पूरा का पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट बहुत हद तक कराया भी है, और जो बाकी है उसको फिर से स्टार्ट करके हम लोग वहां पे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने टारगेट रखा है कि बुक को पूरा का पूरा क्या करना है भाई, कंप्लीट कर देना है ना। एक बार अगर कंप्लीट हो जाएगा तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, है ना। और ये कोई पेड वेड नहीं है भाई, अगर आप सोच रहे हैं कि ये भाई पूरा का पूरा पेड है, तो ये पेड नहीं है, ये पूरा का पूरा आपका फ्री क्लासेज है, तो आप उसको अटेंड कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहां से एक अलग ग्रुप है जहाँ पे डिस्कशन वगैरह होता है और सारे क्वेश्चंस को हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक सीरीज हो जाएगा। तो ये देखो, ये जो आपका इसके बारे में अगर बात कर ले तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो नंबर सिस्टम वाला जो होता है, ये खेल जो होता है, नंबर वाला जो खेल होता है, सिंबल चेंज करने वाला, ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। अगर बात कर ले तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है, और इस टाइम टेकिंग में हम लोगों का पूरा जो टाइम है वो चला जाता है भाई सोचने में कि अच्छा ये वाला ऑप्शन रखेंगे तो ये आंसर होगा, सबसे पहले डी वाले से ट्राई करते हैं, तुक्का लगाते हैं, या फिर बी वाले से तुक्का लगाते हैं, या फिर सी वाले से तुक्का लगाते हैं, तो इसमें हमारा टाइम चला जाता है। तो इसके लिए ज्यादातर लोग जो ऐसे क्वेश्चंस को देख के छोड़ देते हैं मेरे हिसाब से, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को देख के छोड़ते हैं कि लास्ट में इसको देखा जाएगा, रीजनिंग अगर बचेगा तो फिर टाइम बचेगा तो फिर इसको लास्ट में क्या किया जाएगा, देखा जाएगा, चारों ऑप्शन रख के देखेंगे, जो सही होगा हमारा नंबर हो सकता है बढ़ जाएगा, लेकिन नेगेटिव में जाने से वहां पे हम लोग बच सकते हैं, तो कोई इशू होने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि हम लोग यहाँ पूरा का पूरा जो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है वो उस चैप्टर का खासियत मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एनालॉजी से मैंने स्टार्ट किया है, और एनालॉजी से स्टार्ट करने के बाद हम लोग उसका सबसे पहले कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं भाई, सबसे पहले कंसेप्ट देखते हैं, कंसेप्ट के बाद हम लोग वहां पे MCQs करते हैं, और MCQ जो होता है वो आपका PYQ से रिलेटेड होता है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड होता है। ऐसे में होता क्या है कि आपसे एक भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, आपसे एक भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वहां पे छूटने वाला नहीं है, जितने के टाइप्स जो भी आपके टाइप्स हैं वो सारे के सारे आपसे कंप्लीट हो जाएंगे, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे भी चलने वाले हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आगे आपको भी आना पड़ेगा। आगे आने का मतलब क्या है कि आप अपना देखोगे कि भाई ये चैप्टर अगर मेरा कंप्लीट है तो रिवीजन करने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट सवाल है, जो भी हाल फिलहाल एग्जामिनेशन में पूछा गया है, 23 में पूछा गया, 22 में पूछा गया है CGL से रिलेटेड, वो सारा का सारा एक बार आप रिवाइज करोगे टाइप वाइज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा, ये तो आपका हो गया जो हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग यहाँ पे चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं, और चैप्टर वाइज के साथ हम लोग दूसरा भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का MCQs करेंगे। ठीक है, वो मैं जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, लगा कर आया हूँ, वैसे ही ठीक वहां भी मैं क्वेश्चंस लगा कर आऊंगा, या फिर टाइप वाइज रहेगा तो वो ज्यादा आसान रहेगा। तो 25 क्वेश्चन का सीरीज बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, मुझे लग रहा है कि मैं कल से ही स्टार्ट कर दूंगा, जो CHSL के लिए स्टार्ट होगा, जो आपका CGL के लिए स्टार्ट होगा, और जो आपका MTS के लिए स्टार्ट होगा, और बाकी बात जितने भी एग्जामिनेशन है सब एग्जामिनेशन में कंसेप्ट आपका बराबर होता है, तो वो सारा कुछ हम लोग वहां पे यूज करके इस तरीके से पढ़ेंगे कि एक भी चीज हमारा छूटने वाला नहीं होगा, और सारी चीजों को बेसिक से कंप्लीट करेंगे। मैंने बहुत सारा चैप्टर पढ़ाया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर सकते हो, वहां से आप देख सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा आगाज है कि अगर आप लोग साथ में खड़े हो जाते हैं तो हम लोग मिलकर सारे चैप्टर्स को खत्म कर देंगे, चैप्टर वाइज के साथ खत्म करेंगे, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो भी होता है वो सारा का सारा हम लोग वहां पे खत्म करने वाले। ठीक, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।